हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी, जो आपका एग्जाम 26 फरवरी को होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने वाला है, टॉप 40 प्रश्न बताने वाला है। तो वीडियो में एकदम अंत तक बने रहे। तो चलिए हम लोग पहला सवाल को उठाते हैं। सबसे पहले बोल रहा है, तो पुस्त पालन के जन्मदाता कौन है? द फादर ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग के जो जन्मदाता कौन है? तो याद रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लुकास पेसियोली हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लुकास पेसियोली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में दूसरा क्या बोल रहा है, जो लेखांकन सूचनाओं का उपयोगकर्ता कौन है? हु इज द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के यूजर कौन है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका प्रबंधन भी हो जाएगा, स्वामी भी हो जाएगा, निवेशक भी हो जाएगा। इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोल रहा है, लेन देन का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो लेन देन होता है इसका मतलब होता है माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय। या तो माल खरीदेंगे या तो कोई सर्विस देंगे, मुद्रा में विनिमय, पैसा लेंगे और सामान देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? लेन देन का अर्थ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, अमूर्त संपत्ति क्या होता है? इनटेंजिबल, जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गुडविल। गुडविल को हम लोग क्या देख सकते हैं? क्या नहीं देख सकते हैं? बोलते हैं हमारा गुडविल है। तो गुडविल को हम लोग देख नहीं सकते, कोई संपत्ति नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएगा? अमूर्त संपत्ति क्या हो जाएगा? हमारा गुडविल हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, चालू व्यवसाय की मान्यता से क्या आशय है? मीनिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ गोइंग कंसर्न। तो याद रखिएगा, चालू व्यवसाय की मान्यता से क्या आशय है? तो याद रखिएगा, व्यवसाय का चलते रहना। नाम ही है क्या बोल रहा है? चालू व्यवसाय, मैंने व्यवसाय का चलते रहना। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, द्विपक्ष अवधारणा में क्या होता है? द्विपक्ष अवधारणा उसमें क्या होता है, जो संपत्ति बराबर क्या होता है? पूंजी प्लस दायित्व। संपत्ति बराबर क्या होता है? एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, भारतीय लेखांकन प्रसार बनाए जाते हैं। जो भारतीय जो है क्या बोल रहा है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर्मुलेटेड, किस लिए बनाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, जो लेखांकन जो है हमारा अकाउंटिंग है उसका मूल प्रलेख क्या होता है? सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? तो ध्यान रखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केस मेमो भी हो जाएगा, इनवॉइस भी हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा? पे इन स्लिप भी हो जाएगा। तो इनमें से सभी हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, जो शुद्ध संपत्तियों पर क्या प्रभाव होता है यदि 50,000 रुपया के देनदारों से रोकड़ प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? रोकड़ प्राप्त होता है। तो क्या होता है? इसमें कोई भी परिवर्तन हम लोग को नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई भी चेंजेस नहीं होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, जो प्राकृतिक व्यक्तिगत खाते का उदाहरण बताइए। क्या बोल रहा है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं? तो याद रखिएगा, पर्सनल अकाउंट नेचुरल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ड्राइंग अकाउंट बोलते हैं। क्या बोल रहा है? आहरण खाता बोलते हैं। आगे दिन लोग देखते क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, देखिए, रोजाना मचा लेखा किया जाता है, जर्नल एंट्री किस पे किया जाता है? तो याद रखिएगा, या मेड फॉर किस लिए किया जाता है? तो जर्नल एंट्री जो किस लिए किया जाता है, तो नगद बट्टा के लिए भी किया जाता है, कैश डिस्काउंट के लिए भी किया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट के लिए भी किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, एक कर्मचारी की देय वेतन 10,000 रुपया है, तो किस खाते को क्रेडिट किया जाएगा? कौन सा खाता हमारा क्रेडिट होगा? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, खाता बही प्रारूप में कितने खाते होते हैं? हाउ मेनी कॉलम इन लेजर फॉर्म। लेजर फॉर्म में कितना कॉलम होता है? तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपका 8 कॉलम होता है। कितना कॉलम होता है? 8 कॉलम होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जब एक लेन देन के दोनों पहलुओं में रोकड़ बही में ही खताया जाता है तो ऐसी प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? बोल रहा व्हेन द टू एक्सेप्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड इन द केस बुक, समझे, तो इटसेल्फ द सच एंट्री इज कॉल्ड। उसको हम लोग कैसा एंट्री बोलते हैं? तो याद रखें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? प्रतिलेखा कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है, रोकड़ बही के अनुसार शेष 10,000 रुपया 2,000 रुपया के चेक निर्गमित करते इशू करके परंतु भुगतान हेतु उपस्थित नहीं किए गए हैं, तो पासबुक के अनुसार शेष क्या है? तो पासबुक के अनुसार अगर हम लोग को देखेंगे तो हम लोग को शेष कितना हो जाएगा? 12,000 रुपये। ठीक है, 10,000 2,000 जुटेगा 12,000 रुपये। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, रोकड़ बही तथा पासबुक के शेषों को मिलाने वाला विवरण पत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? तो विवरण पत्र को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग बोलते हैं बैंक समाधान विवरण।
इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक समाधान विवरण बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है, तलपट डेश शुद्धता बताता है, ट्रायल बैलेंस क्या बताता है, कौन सा एक्यूरेसी बताता है। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, अंक गणित शुद्धता बताता है। आगे देखते हैं बोल रहा है कि तलपट कौन सी अशुद्धता प्रकट नहीं कर पाता है, ट्रायल बैलेंस कौन सा शुद्धता को नहीं कर पाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, सैद्धांतिक अशुद्धि, हमने एरर और प्रिंसिपल को ठीक नहीं कर पाता। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, प्रत्युसर्जन से आशय को अपलिखित किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, गुडविल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक मशीन का क्रय मूल्य 1,10,000 मान लीजिए कोई मशीन खरीदे और इसका अधिशेष मूल्य 10,000 रुपया है, तो जीवन काल 10 वर्ष है, तो स्थायी किस्त पद्धति के अनुसार इसका वार्षिक ह्रास कितना होगा। क्या बोल रहा है, जब मशीन परचेज 1,10,000 में खरीदें और स्क्रैप जो वैल्यू है वो 10,000 रुपया है और यहाँ पर बोल रहा है 10 ईयर चलेगा, तो ये इसका डेप्रिसिएशन क्या होगा। तो याद रखिए इसका जो डेप्रिसिएशन जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा आपका 10,000 रुपया हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 21 क्या बोल रहा है, जो हरास खाता है, तो याद रखिए हरास खाता है ना, जो ये हरास आता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका AS6 में आता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 22 क्या बोल रहा है, नए आविष्कार के कारण पुरानी मशीनरियों का बेकार हो जाना क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा अप्रचलन कहलाता है। ठीक है, अप्रचलन। आगे यदि हम लोग देखते हैं 23 क्या बोल रहा है, हरास क्या है। तो याद रखिए हरास जो हमारा है आपका नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नाममात्र खाता हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है, कौन से संचय को मुफ्त संचय के रूप में भी जानते हैं, मैंने कौन सा विच रिजर्व इज ऑल्सो नोन एज द फ्री रिजर्व के नाम से हम लोग जानते हैं। तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जनरल रिजर्व को हम लोग फ्री रिजर्व के नाम से भी हम लोग जानते हैं। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जो संचय बनाया जाता है, जो संचय जो रिजर्व जो अकाउंट बनाया जाता है, क्रिएट किया जाता है, तो याद रखिएगा किसके लिए किया जाता है, लाभों के लिए हम लोग किया जाता है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, जो क्वेश्चन में यहाँ देखिए 26 क्या बोल रहा है, जैद को बेचे गए 650 रुपये का माल को उनके खाते में 500 रुपया लिख दिया गया है। तो अब जैद के खाता में डेबिट किया जाएगा कितना, 150 रुपया किया जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 27 क्या बोल रहा है, अशुद्धियाँ क्या होती है। तो याद रखिए अशुद्धियाँ जो होती है ना मिलने वाली अशुद्धियाँ, क्या होता है, ना मिलने वाली अशुद्धियाँ। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन में 28 क्या बोल रहा है, यदि कोई नई मशीनरी के स्थापन पर दी गई मजदूरी खाते का नाम पक्ष में लिखी जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ध्यान रखिए इसको हम लोग जो बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे आपको सैद्धांतिक अशुद्धियाँ, क्या बोलेंगे, एन एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलेंगे। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 29 का बोला, वेतन और मजदूरी को कहाँ पे डेबिट करेंगे। तो वेतन और मजदूरी को हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। क्वेश्चन में 30 क्या बोल रहा है, एक तिथि विशेष पर सभी संपत्तियों व दायित्वों का सारांश क्या होता है। तो याद रखिए उसका सारांश जो होता है हमारा बैलेंस शीट होता है, आर्थिक चिट्ठा होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 31 क्या बोल रहा है, वित्तीय विवरणों का उद्देश्य क्या बताता है, क्या ज्ञात करता है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हमने लाभ हानि तो बताता ही है, प्लस यहाँ पर फाइनेंशियल पोजीशन भी बताता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, संपत्तियों का दायित्वों पर आधिक्य का क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका जो राइट आंसर होने वाला है हमारा ऑप्शन नंबर ए हम लोग पूंजी बोलते हैं। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 33 क्या बोल रहा है, आप किस विवरण में सभी संपत्तियों देताएं आय और व्यय एवं पूंजी को पाएंगे। तो किस में पाएंगे, तो याद रखिएगा कौन सा विवरण में हम लोग देखेंगे, तो याद रखिएगा हम लोग बैलेंस शीट में हम लोग देखेंगे। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 34 बोल रहा है, इनमें से कौन चालू संपत्ति नहीं है। तो कौन सा चालू संपत्ति नहीं है, हमारा बिल्डिंग क्या है, चालू संपत्ति नहीं, बाकी केस भी हमारा चालू संपत्ति, स्टॉक सब भी हमारा चालू संपत्ति हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रहा है, अदत्त व्ययों के निम्नलिखित भांति दर्शाया गया। क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को कहाँ दर्शाया गया। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, लायबिलिटी में हम लोग दिखाया गया। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 क्या बोल रहा है, यदि तलपट के अंतिम रहतिया दिया हो तो उसे कहाँ दिखाएंगे। तो ध्यान रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आर्थिक चिट्ठे में, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 37 क्या बोल रहा है, टैली क्या है। तो ध्यान रखिएगा टैली जो हमारा लेखांकन सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में 38 क्या बोल रहा है, हजारों कर्मचारियों की मजदूरी और वेतन
प्रपत्र शुद्धता तथा शीघ्रता से तैयार करने वाला जो सॉफ्टवेयर है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पेरोल अकाउंटिंग बोलते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन में 39 क्या बोल रहा है, DBMS का पूरा नाम क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है, कौन से 2 अंक बाइनरी पद्धति का उपयोग होता है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 और 1। तो यदि हमारा आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।